देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में तैयारियां कैसे हो रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं एम्स में, क्योंकि दबाव सिस्टम पर बहुत ज्यादा है। हर रोज नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज देश में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 2,17,353 नए कोरोना केस आए। 24 घंटे में 1,185 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 1,18,302 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं हालात किस कदर लगातार बिगड़ते ही चले गए। 24 घंटे में 2,17,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 61,695 केस। देश में अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और लॉकडाउन के डर से अलग अलग राज्यों से, बड़े बड़े शहरों से पलायन हो रहा है। खासतौर से मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। एक बार फिर दिल्ली के एम्स की ये तस्वीरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तैयारियों का, व्यवस्था का जायजा लेते हुए कि जो मरीज यहां पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है, कहीं मेडिकल ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, कहीं आईसीयू बेड की कमी तो नहीं, कहीं वेंटिलेटर की कमी तो नहीं है, क्योंकि व्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा है। नए मरीज हर रोज अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में इंतजाम पूरे कर पाना यह बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने हो गई है। न सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, बल्कि अलग अलग राज्यों में अस्पताल में बेड की संख्या सीमित है, लेकिन मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या सिस्टम इस समस्या से जूझने के लिए तैयार है? कहीं डॉक्टरों की कमी तो नहीं, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी तो नहीं, कहीं और क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने की जरूरत तो नहीं? जिस तरह का प्रस्ताव था कि बड़े हॉल्स को, ऑडिटोरियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जाए। ऐसे में ये इंतजाम का जायजा लेना बहुत जरूरी है। कई जगह से रेमडेसिविर की कमी की खबरें आ रही हैं, कई जगह पर वैक्सीन की और ज्यादा मांग है, कई जगह पर आईसीयू के बेड, कई जगह पर मेडिकल ऑक्सीजन, कहीं वेंटिलेटर, इस तरह की कमी से देश जूझ रहा है। हालांकि सरकार बार बार ये कहती रही है कि लगातार हम सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, हम चाहे अस्पताल के बेड हो, वेंटिलेटर हो, मेडिकल ऑक्सीजन हो, इसे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केसेस बढ़ जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था और शायद इसलिए सिस्टम की खामियां सामने बार बार आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तैयारियों का जायजा लेते हुए, व्यवस्था देखते हुए कि कहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को किसी चीज की कमी तो नहीं, उन्हें इलाज ठीक मिल पा रहा है या नहीं। कोरोना से जंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में अब पहले से ज्यादा हम तैयार हैं। दिल्ली एम्स की ये तस्वीरें। उन्होंने कहा हमारे पास कोरोना पर 1 साल का अनुभव है। अब इस बार संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, ये हम सभी देख रहे हैं। हर रोज मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से जंग पर स्वास्थ्य मंत्री हालात का जायजा लेते हुए, मीडिया से बात करते हुए, ये बताते हुए कि पहले से ज्यादा कैसे हम तैयार हैं। कोरोना मरीजों से मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, उनसे समझते हुए कि कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं। हमारे डायरेक्टर से डॉक्टर टेकऑफ के बेटे हैं, उनकी वाइफ भी आ रही है। वाइफ इज ऑल्सो कमिंग नाउ। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर देखा ये बेटी है? हाँ, डॉक्टर देखा है सामने। चलो डॉक्टर साहब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके साथ एम्स के डायरेक्टर मौजूद, कोरोना मरीजों से मुलाकात करते हुए, हालात का जायजा लेते हुए। कोरोना मरीजों को खास तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, कहीं मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना हो, आईसीयू बेड की कमी ना हो, वेंटिलेटर पर्याप्त हो, लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध हों, रेमडेसिविर की कमी ना हो। इस बार हम संक्रमण में देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि बच्चों पर संक्रमण का असर कम था,
लेकिन इस बार दूसरी लहर के दौरान बच्चे बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हुए और उसकी वजह कुछ दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजों का खुलना, बड़ी संख्या में छात्र स्कूल कॉलेज भी पहुंचे, संक्रमण फैला, उसके बाद फिर स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया, परीक्षाएं टाली गई, रद्द की गई। लेकिन बच्चों में संक्रमण आने से खतरा और बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में दिल्ली के एम्स अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, उनका हाल जानना बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्था में, सिस्टम में कहीं कोई खामी है तो उसे दूर करना जरूरी है। बड़े अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद पहुंच गए हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में। कोरोना से जंग में मोर्चे पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। आप तो उनके सबसे पुराने साथी हो गया सब ये टीचर चले गए तक सिर्फ ध्यान है। तो देश में कोरोना अपडेट जो है वो ये कि 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए। लगातार दूसरा दिन है जब 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं। 2,17,353 मामले। 24 घंटे में जो लोग स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। 1,18,302 लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो चिंता पैदा करता है, वो डराता है। 1185 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स अस्पताल में, उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। 2020 के मुकाबले 2021 में भले ही केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसकी स्पीड तेज है, शायद हम तब 1 लाख के नज़दीक आए थे, अब हम 2 लाख के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूँ कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली सिचुएशंस 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई, हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं, और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले। 450 लेबॉर्ट्रीज तक हम पहुंच गए। यानी सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके 2020 में आपने सबने मिलकर, सारे देश ने मिलकर सफलतापूर्वक ये फरवरी तक हम लोग, या शायद मार्च के शुरुआत तक भी एक ऐसी स्थिति में थे जब काफ़ी सिग्निफिकेंटली शायद रोज़ के केसेस 10,000 से भी कम हो गए थे। और उस परिस्थिति से अभी हमारी पिछले 2 महीने के अंदर जो है परिस्थिति के अंदर एक परिवर्तन आया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है, इसके थोड़े से डिफरेंट करैक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करैक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पहले के मुकाबले हम ज्यादा तैयार हैं, हम अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। और बड़ी खबर नागपुर से भी है, जहां 22 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 22 दिन में 1 लाख का आंकड़ा। नागपुर में 3 लाख के पार हो गए हैं अब कोरोना के मरीज, और 1 लाख मरीज तो 22 दिन में बढ़ गए। कोरोना संक्रमण से नागपुर में अब तक 6,034 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर संक्रमण के बढ़ने की और फैलने की रफ्तार ऐसी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रशांत और जानकारी के साथ हमारे साथ है। प्रशांत,
संक्रमण के फैलने की रफ्तार ऐसी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 22 दिन में 1 लाख मरीज। 22 दिन में 1 लाख मरीज जो है वो नागपुर में पाए गए। पूरा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी यही हाल दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाल खराब दिखाई दे रहा है वो नागपुर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 22 दिन में 1 लाख जो मरीज़ है वहाँ पे पाए गए। और कल की अगर मैं बात करूँ तो कल 5,813 जो कुल मरीज़ है वो सामने आए थे और 74 लोगों की मौत हो गई थी, 74 डेथ हो गई थी कल। मतलब इतना मामला जो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो अब अगर बात करें तो अभी आज की अगर बात करेंगे तो 3,02,800 मरीज़ जो है वो अभी भी आप उसमें उपचार ले रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो अगर पहले जो 1 लाख मरीज़ हुए थे वो 144 दिन में हुए थे, मगर आज का अगर आंकड़ा देखा जाएगा तो सिर्फ 22 दिन में 1 लाख का आंकड़ा जो है जो नागपुर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि नागपुर में और अप्रैल महीने से ही बहुत ज़्यादा आंकड़ा जो है मरीजों का वो आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आंकड़ा जो बढ़ते जाएगा तो इसका जो डबलिंग रेट है वो जल्दी हो सकता है। अगर 144 डेज़ में अगर 1 लाख मरीज़ हमने आए थे, मगर आज का अगर आंकड़ा देखा जाएगा तो 22 दिन में 1 लाख मरीज आ गया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी क्या है? अस्पतालों में आईसीयू को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, रेमडेसिविर की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, नागपुर में ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे संक्रमण रोका जा सके? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोग हैं उनको ही छूट दी गई है। लेकिन मगर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी किल्लत है वो ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन बाजू के राज्य से मंगाए जा रहे हैं, जैसे गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो या मध्य प्रदेश हो, यहीं से भी ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है उसके मंगाया जा रहा है। बेड्स जो है वो बेड्स बनाए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी है जो देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकारों के लिए पाबंदियां लगाना, कर्फ्यू लगाना, चाहे वो वीकेंड कर्फ्यू हो, नाइट के कर्फ्यू हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। और आंकड़े जो संक्रमण के हैं वो हर राज्य से जो आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से डरना जरूरी है और सावधानी बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.